और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, कैबिनेट मीटिंग के हवाले से मरकजी काबीना की मीटिंग, पीएम की सदारत में काबीना की मीटिंग होने वाली, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 10:30 बजे ये मीटिंग होगी। मरकजी कैबिनेट की ये मीटिंग है। इस मीटिंग में क्या कुछ फैसले लिए जाएंगे और क्या कुछ तबादले ख्याल किया जाना है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन पीएम मोदी की सदारत में काबीना मीटिंग हो रही है और इस मीटिंग की शुरुआत 10:30 बजे होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। तो मरकजी काबीना की मीटिंग है और इस मीटिंग में कैबिनेट के तमाम लीडर मौजूद रहेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 10:30 बजे ये मीटिंग होने वाली है। इस मीटिंग की सदारत वजीर आजम नरेंद्र मोदी करेंगे। ये मीटिंग कितनी अहमियत की हामिल है, ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अनूप जुड़ रहे हैं दिल्ली से इस खबर पर। अनूप, मरकजी कैबिनेट की ये मीटिंग होने वाली है, वक्त भी बता दिया गया है, लेकिन अहमियत की अगर बात करें तो कितनी अहम मीटिंग है और क्या कुछ मुद्दे जेरे बहस आ सकते हैं इस मीटिंग में? अपने नुमाइंदे अनूप से जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस वक्त हम आपको बता दें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 10:30 बजे से इस मीटिंग की शुरुआत होगी और इस मीटिंग को चेयर करेंगे, इस मीटिंग की सदारत करेंगे पीएम मोदी। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अनूप जुड़ चुके हैं। अनूप, मीटिंग 10:30 बजे से शुरू होने वाली है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, लेकिन कौन कौन से बड़े मुद्दे, क्या फैसले इस मीटिंग में जेरे बहस आ सकते हैं, क्या कुछ बातचीत हो सकती है, बताइएगा। अनूप, आपको आवाज हमारी मिल पा रही है? अनूप से राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस वक्त हम आपको बता दें कि मरकजी काबीना की मीटिंग होने वाली है और इस मीटिंग का वक्त भी दे दिया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 10:30 बजे मीटिंग होगी और इस मीटिंग को चेयर करेंगे, इस मीटिंग की सदारत करेंगे वजीर आजम नरेंद्र मोदी। इस मीटिंग पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि आया इस मीटिंग में किन इश्यूज पर बातचीत हो सकती है और किन इश्यूज को लेकर तबादले ख्याल किया जा सकता है और फैसले लिए जा सकते हैं। अनूप से एक बार फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। अनूप, आपको आवाज हमारी मिल पा रही होगी तो बताइएगा, ये मीटिंग कितनी अहमियत रखती है आज? तो एक बार फिर से आपको बता दें, अपने नुमाइंदे से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे। पीएम मोदी की सदारत में कैबिनेट की मीटिंग मुनक्किद हो रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 10:30 बजे ये मीटिंग होगी। अनूप एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, आपको आवाज मिल रही होगी तो बताइएगा, आज की ये मीटिंग कितनी अहम है? शायद अनूप हमारी आवाज नहीं सुन पा रहे, आगे उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस वक्त हम आपको बता दें। जी अनूप कंटिन्यू करें, सवाल करें। अनूप, आज जो मीटिंग होने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये मीटिंग होगी, 10:30 बजे वक्त दे दिया गया है। आज इस मीटिंग में क्या कुछ मुद्दे जेरे बहस आ सकते हैं और क्या कुछ फैसले लिए जा सकते हैं, बताइएगा। बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी। हालांकि ये बैठक जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। सूत्रों के मुताबिक कुछ आर्थिक फैसले इस बैठक में लेने हैं, क्योंकि कैबिनेट से थोड़ी देर पहले ही सीसीए की बैठक होगी, जिसमें कई तरह के एम्प्लॉयमेंट को लेकर के, आर्थिक गतिविधियों को लेकर के इस पर फैसला लिया जा सकता है। इसके अलावा कुछ कृषि बिल को लेकर भी फैसला इस बैठक में जो है वो लिया जा सकता है। एमएसपी को लेकर कुछ फैसले लिए जा सकते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जो इस केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज ली जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया अनूप। और निगाहें इस मीटिंग पर टिकी हुई क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग होने वाली है और सबसे अहम बात ये कि एक तरफ किसान एहतजाज कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये मीटिंग हो रही है, तो क्या किसानों को कुछ राहत इस कैबिनेट मीटिंग में मिलेगी या नहीं, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। बहुत शुक्रिया अनूप हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट इस हवाले से फराहम करने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं, दूसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। हाथरस केस में जांच के दायरे में तौसी कर दी गई है। एसआईटी को जांच के लिए मजीद मोहलत दी गई है। आपको बता दें कि एसआईटी को जो जांच के लिए टाइम दिया गया था, वक्त दिया गया था, वो 7 दिनों का दिया गया था और 7 दिन आज मुकम्मल हो रहे थे, तो 10 दिन का वक्त अब एसआईटी को दिया गया है। डेडलाइन का आज आखिरी दिन था। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने 1 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी थी। मुतासरा का क्रेमेशन करने के बाद एसआईटी की तश्कील की गई थी। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने 3 रुकनी एसआईटी की तश्कील की थी और इस एसआईटी को 7 दिनों का वक्त दिया गया था कि रिपोर्ट दाखिल करें, लेकिन अब एसआईटी को 10 दिन का वक्त दे दिया गया। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अजीत सिंह जुड़ रहे हैं। अजीत, एसआईटी
आज अपनी रिपोर्ट दाखिल करने वाले थे, सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि एसआईटी क्या कुछ अपनी रिपोर्ट में जिक्र करती है इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन अब जांच के दायरे में तौसी कर दी गई है, वक्त बढ़ा दिया गया है, आखिर क्यों? देखिए बिल्कुल सना, क्योंकि आज रिपोर्ट सौंपनी थी मुख्यमंत्री को, योगी आदित्यनाथ को, एसआईटी की तरफ से, जो भगवान स्वरूप है सचिव गृह और डीआईजी चंद्र प्रकाश, 3 लोगों की जो टीम बनी थी उनको रिपोर्ट देनी थी। लेकिन क्योंकि अभी सभी जो जिस तरह एसआईटी ने जांच शुरू किया था, सारी जांच का दायरा इसलिए बढ़ाया गया कि पूरी जांच अभी नहीं पूरी हो पाई थी। जो सारे बयानात हैं पुलिसकर्मियों के, घटनास्थल से लेकर वादी जो हैं, सभी लोगों के बयानात दर्ज करने जरूरी, लिहाजा एसआईटी की तरफ से कहा गया था कि जांच का दायरा बढ़ाने के लिए थोड़ा और वक्त चाहिए, तो जिसके बाद आज देर रात सीएम की तरफ से कहा गया कि 10 दिन का और वक्त दिया जाए। जिसके बाद एसीएस होम 1980 की तरफ से 10 दिन के का समय और बढ़ाया गया है एसआईटी जांच के लिए। अब अगले जो 10 दिन है उसमें एसआईटी एक बिंदुओं का बारीकी से अध्ययन करेगी, निरीक्षण करेगी और उसके बाद अपनी पूरी रिपोर्ट प्रमुख गृह को सौंपेगी। उसके बाद गृह विभाग की तरफ से मुख्यमंत्री को भेजी जाएगी। तो चूंकि जांच का बड़ा दायरा है, जिस तरह मामला बड़ा है, तो उसको देखते हुए एसआईटी को आज से 10 दिन का और वक्त दिया गया, क्योंकि आज शाम तक रिपोर्ट सौंपनी थी, लिहाजा जांच के दायरे को बढ़ा दिया, वक्त की जो समय सीमा उसको भी बढ़ा दिया गया था ना। यानी एसआईटी को वक्त कम लग रहा था और एसआईटी को लग रहा था कि जांच का दायरा काफी बड़ा होना चाहिए, क्योंकि अहम मामला भी है और हाई प्रोफाइल मामला होता जा रहा है, इसलिए मजीद वक्त दरकार है। ऐसे में 10 दिनों का मजीद वक्त एसआईटी को दे दिया गया है। बेहद शुक्रिया अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस हवाले से तफसीलात देने के लिए। तो हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अजीत जुड़े हुए थे। एसआईटी को मजीद 10 दिनों का वक्त दिया गया है। अब एसआईटी 10 दिनों के बाद अपनी रिपोर्ट हाथरस मामले पर सौंपेगी। फिलहाल इसी के साथ रुक जाते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटें।